नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कल सुपर संडे था, वो संडे जिसने सियासी तापमान को सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिए। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है चुनाव की तरफ, वैसे वैसे सियासत का एक दौर भी शुरू हो गया है। कल सुपर संडे में एक और जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तो वहीं सिल्लीगुड़ी में ममता बनर्जी भी रैली की। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई तो वो थी कोलकाता की पीएम मोदी की रैली की, क्योंकि इस रैली में सदी के एक महान कलाकार मिथुन चक्रवर्ती जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा में आ गए। वैसे मिथुन चक्रवर्ती तो फिल्मों की वजह से जाने जाते थे, लेकिन अचानक वो बीजेपी में आए तो और ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है मिथुन चक्रवर्ती की राजनीति में आने के बाद। मिथुन चक्रवर्ती ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके लिए एक ओर जहां उनकी महिमा मंडन की जा रही है, तो दूसरी ओर उनके खिलाफ भी बातें सुनने को मिल रही है। एक और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे फेसबुक और ट्विटर पर आईडी हैं जिसके जरिए मिथुन चक्रवर्ती को एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी पुरानी फिल्मों की पोस्टर जो है जारी करके उसमें उनके खिलाफ बातें लिखी जा रही हैं। और अब ये वायरल हो रही तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ये उनकी फिल्म दलाल का पोस्टर है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो नाराज तबका है, जो मिथुन चक्रवर्ती के इस फैसले से नाखुश है, वो इसे शेयर करते हुए बीजेपी का दलाल बता रहा है। हालांकि ये सोशल मीडिया का गलत उपयोग मान लिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ उनकी साझा रही है, वो उनके साथ उनका हिस्सा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ आ गए और ममता बनर्जी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। ममता बनर्जी के प्रचार करने के बाद ममता बनर्जी ने बेहद खास तोहफा भी दिया और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। लेकिन अचानक 2 सालों के बाद मिथुन चक्रवर्ती के दिलो और दिमाग से राजनीति का ख्याल गया और उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से राजनीति में वापस आ गए हैं और इस बार उनकी शुरुआत हुई है बीजेपी के साथ। बीजेपी में जाहिर सी बात है कि वो राज्यसभा सदस्य के लिए नहीं आए होंगे, क्योंकि ये पद तो उनके पास पहले से था, यानी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे आमने सामने ममता बनर्जी को टक्कर दे सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इन सवालों को जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो वो इसका जवाब देने से बचते हैं। उनका कहना है कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा और अगर इस बारे में बात करनी है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बात कीजिए। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ी कामयाबी पाली है और वो कामयाबी ये है कि बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा आ गया है जो पूरे पश्चिम बंगाल के हर एक तबके, हर एक नौजवान बूढ़े शख्स के बीच एक पहचान है, क्योंकि वो अभिनेता है। और इस कमी से बीजेपी अब तक जूझ रही थी और जब बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती आ गए हैं तो इसकी कमी पूरी होती दिख रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती को पेश करेगी, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि आखिर बीजेपी और मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसे पोस्ट क्यों वायरल किए जा रहे हैं। आप इन तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कैसा लगा आपको प्रोग्राम, हमें इस बारे में भी ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.